नमस्कार। आज हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि पहले समराइज्ड फॉर्मेट के रूप में मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि हम डिटेल में इसकी चर्चा बाद में करेंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट मेथड से समराइज्ड फॉर्मेट में भी और डिटेल्ड फॉर्मेट में भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पहले लिखेंगे, जिसमें हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, other intangible assets written off such as discount or loss on issue of shares, debentures, underwriting commission, etc. Loss on sale or disposal of fixed assets, investment, interest, dividend, foreign exchange loss, इनको ऐड कर देंगे। इसके बाद में जो अमाउंट आती है उसमें से हम लेस करेंगे नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन, रिजर्व रिटर्न बैक, फॉरेन एक्सचेंज गेन, इनको लेस करने के बाद जो हमारी इनकम आती है वो कहलाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। फिर उसमें जो हमारी करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसमें जो चेंजेज हुए हैं उनके एडजस्टमेंट करेंगे, जिसमें डिक्रीज इन अकाउंट्स ऑफ करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड इक्विवेलेंट्स सच एज decrease in trade creditors, decrease in bills receivables, decrease in inventory stock in trade, decrease in prepaid expenses ये, और इसी के साथ इंक्रीज इन अकाउंट्स फॉर करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक और ड्राफ्ट सच एज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब ऐड कर देंगे और उसमें से लेस करेंगे हम इंक्रीज इन अकाउंट्स ऑफ करंट एसेट्स, जैसे ऊपर दिए हुए हैं उन सभी को, ट्रेड डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल वगैरह के हैं, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, और डिक्रीज इन अकाउंट्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज जैसा ऊपर दिए हुए हैं उसी तरीके से उन्हीं आइटम्स को। तो जो निकल करके आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स निकल के आएगा, जिसमें से हम इनकम टैक्स को घटा देंगे। तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा, उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर कोई हैं तो उनको एडलेस कर देंगे जैसी भी स्थिति है। तो जो हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा वो होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से ये डिटेल्ड फॉर्मेट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक हमारे पास इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,40,000 का, 3,40,000 का 31 मार्च 2020 को। उसकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 और 20 की ये इस तरह से दी हुई है, जिसमें इन्वेंट्रीज दी हुई है 72,000 और 59,000, 59,000, डेटर्स 61,000, 94,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 और 14,000, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 78,000 और 82,000, इनकम टैक्स पेबल 19,000 और 13,000, इस प्रकार से हमारे सामने दी हुई हैं। अब इसमें जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹49,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये के हमें दिए हुए हैं, जो बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2020 को दिए हुए हैं। इनकम टैक्स पेबल लास्ट ईयर हैज बीन पेड इन करंट ईयर। तो इसके आधार से हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो आज निकल के आएगा 3,54,000, जिसमें 3,40,000 तो अमाउंट दी हुई है प्रॉफिट की हमारे पास में, और जो टैक्स जो हमने पे किया था जिसका दिया हुआ था 13,000, उसको वापस जोड़ेंगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा 3,53,000 रुपये, जिसमें एडजस्टमेंट करेंगे हम डेप्रिसिएशन के लिए 49,000 का, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये को घटा देंगे। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 3,94,000 आ जाएगा, यानी 3,53,000 में 49,000 जोड़ देंगे और 8,000 रुपये घटा देंगे। अब एडजस्टमेंट जो आएगा हमारा वो आएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री
13,000 का इंक्रीज इन डेटर्स 33,000 रुपये, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 11,000 रुपये, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 4,000 रुपये। तो जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डेटर्स का इंक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस के इंक्रीज और इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इन सब का जो एडजस्टमेंट करेंगे 13,000 रुपये को जोड़ेंगे, 33,000 घटाएंगे, 11,000 घटाएंगे, 4,000 को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 3,67,000, जिसमें से इनकम टैक्स जो पे किया हमने 19,000 रुपये उसको घटा देंगे, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स हमारा 3,48,000 आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम कुछ है ही नहीं, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,48,000 ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिटेल में इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका डिटेल फॉर्मेट और एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।